नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मा कुमारीज के इस खास इंटरफेथ इवेंट में। हर साल फरवरी के महीने में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस दुनिया के सभी धर्मों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आने की कोशिश करता है। ऐसे अनेकों इवेंट्स होते हैं इस महीने में जहाँ पर हम हर धर्म के लोग को एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आकर वहाँ पर हर धर्म के अंदर की अच्छाई को, हमारे अंदर की समानता को खोजने की कोशिश करते हैं। और इस साल ब्रह्मा कुमारीज भी अपने इस छोटे से इवेंट से यूनाइटेड नेशंस इंटरफेथ इनिशिएटिव्स को अपने कार्य के जरिए अलाइन करने की कोशिश कर रहा है। हमारे काम में अक्सर ये देखने को मिलता है कि हम सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं और इसी की वजह से आज ये विश्वविद्यालय पूरे विश्व में व्यापक सेवाएं दे रहा है। आज के इस इवेंट में भी हम एक ऐसी ही छोटी सी कोशिश करेंगे जहां पर हर धर्म, हर संप्रदाय और हर मान्यता को रखने वाले व्यक्तियों से आपकी बातचीत कराएंगे। उनके विचार जो इस हार्मनी के बारे में है, यानी हम सब समन्वय चाहते हैं, हम सब अलग होते हुए भी एक हैं, ये जानते तो हैं मगर इसकी सही पहचान को समझने की कोशिश करते हैं। आइए मैं पुनः आप सभी का इस इवेंट में स्वागत करता हूं। अगर कोई कॉमन सी बात हम हर धर्म में, हर मजहब में देखना चाहते हैं तो वो इस साल के थीम से मैच करता है, यानी लव ऑफ गॉड एंड लव ऑफ गुड। हर धर्म यही अच्छी बातें सिखाता है कि वो ईश्वर के प्रेम को समझें और अच्छाई की तरफ मनुष्य अग्रसर हो। आज के इस इवेंट में भी हम इसी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ऐसी खास शख्सियतें हैं जिन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान दिए हैं और आज भी वो जो योगदान दे रहे हैं वो एक समाज को, इस पूरी दुनिया को एक बेहतर दिशा देने का काम कर रही है। आइए इस पहले सेगमेंट में हम कुछ ऐसे ही अच्छे विचारों को इन महान हस्तियों से सुनते हैं। इस सेगमेंट में हमारे साथ होंगे ब्रह्मा कुमारी दिव्य प्रभा दीदी जी, जो निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारीज के नॉर्दर्न मुंबई सेवा केंद्रों की, चेयरमैन जीसस कॉल्स मिशन के डॉक्टर पॉल दिनकरन जी, चीफ इमाम ऑफ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर इमाम उमैर अहमद इलियासी, प्रेसिडेंट एंड स्पिरिचुअल हेड ऑफ परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, और ब्रह्मा कुमारीज के यूरोपीय सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी जी। आइए शुरुआत करते हैं और सुनते हैं हमारे महानुभावों से। ओम शांति। मुझे प्रसन्नता है यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरफेथ हार्मनी वीक के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा सभी धर्म के प्रतिनिधि की जो महान चिंतक है उनके द्वारा आज हम उनके विचारों को सुनेंगे। और जब इस विषय पर विचार करती हूँ तो मुझे सोच चलता है कि धर्म क्या है। धर्म अर्थात कि धारणा। धारणा कौन करता है? धारणा एक चैतन्य आत्मा जो कि मन, बुद्धि, संस्कार सहित है, उनमें वो धारणा होती है। लेकिन वो धारणा प्रत्यक्ष दिखाई कब देती है? जब ये शरीर के भिन्न भिन्न कर्मेंद्रियों का एक समुदाय है और उस कर्मेंद्रियों के द्वारा जब हम कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तब वो धारणा प्रत्यक्ष होती है। और धर्म में ही तो बल है। धर्म, सभी धर्म की आत्माएं एक परमपिता परमात्मा की जो ज्योति स्वरूप है और सर्वशक्तिमान है, उन्हीं को सब भिन्न भिन्न रूप से याद करते हैं और उससे ही प्यार करते हैं। और जो परमात्मा से प्यार करता, वो सारे विश्व को प्यार करने की ताकत रखता है। उसमें वो बल होता है। और प्यार ही एक ऐसी चीज है कि जिससे सभी धर्म और सभी मनुष्य आत्माओं की हम यूनिटी को बना सकते हैं। और इसलिए
एक विश्व भी भिन्न भिन्न धर्मों का बना हुआ समुदाय है और हर धर्म की आत्मा का ये एक लक्ष्य है कि हम सारे विश्व को बेहतर बनावे। हर धर्म की अपनी विशेषता है, हर धर्म का अपना महत्व है और हर एक का ये प्रयत्न है, लेकिन सारे धर्म की हार्मनी कैसे हो, ये एक प्रश्न है। और मुझे याद आता है इस समय पर संगीत के 7 सुरों की हार्मनी जब होती है तो फिर सुंदर गीत बनता है। और ये हार्मनी हमें भी सारों को ये मिलकर संकल्प करना है कि हम सब अपने मन के अंदर एक शुभ भावना का दीप जगाएं। सारे धर्म वाले आपस में मिल करके सद्भावना और सहयोग की भावना के दीप जगाएंगे तो सारे विश्व में रोशनी है वो फैल जाएगी। और इस समय पर मुझे एक गीत याद आता है जिसके लाइन भी हम सुनेंगे और आज हम सब मिल करके ये संकल्प करेंगे कि हम सब सद्भावना के अपने मन में सहयोग के दीप जगाएं और इस सारे विश्व को सुखमय संसार बनाए। ओम शांति। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। My precious friend, it's a great joy for me to be with you during this United Nations Interfaith Harmony Week. Thank you, Brahma Kumari Sister Divya, for giving me this opportunity. A few years ago, I was in the Hyderabad campus where the Parliament of World Religions was held in your campus, and I had the privilege to address the gathering. And before me, a sister from the Brahma Kumaris was invoking the peace of God into everyone's spirit. And she was saying, breathe God by being filled with His peace. And as you're filled with His peace, you will carry the peace of God into this troubled world. Yes, indeed. As we have great love for God, we also receive love for good, love to do good. And this comes through the peace we have with God, which is the attribute which gives us the grace to have love, to bring God's goodness through us to humanity. When the Lord Almighty came into the world in the form of a man called Jesus, it is written about Him. The Spirit of God came upon Jesus, and He went about doing good and delivering those who are oppressed of evil. Yes, the world is full of evil, and people are caught up in evil, and they suffer so much. The only way is for them to have goodness coming to them. And how does it do it? And how does it come to them? We who know God, know His goodness too. We bring Him to them. As we love Him, we love to do good. Many years ago, a young girl who had just
finished her schooling, came to Mother Teresa and said, "Mother, I want to serve the suffering people just like you do. Give me some job." And Mother said, "Darling daughter, take those towels, the water, the medicine, and the bandages and go and tend that man who has just come in." And the girl went brightly, but then came running back and said, "He's a leper. I can't touch him. He's stinky. He's awful to look at, Mother. Give me some other job." Mother took everything from her, went and washed him, bandaged him, tended his wounds, and brought a smile to his face, bringing hope to his life, doing good. The girl asked Mother, "How could you do it?" And she said, "Darling daughter, when I tend the wounds of the leper, I feel I'm tending the wounds of my Lord, who suffered on the cross, carrying everyone's sin, everyone's suffering upon himself, being wounded himself. There was nobody to tend his wounds. But today I have the opportunity to do it by tending the wounds of my brother, my sister, who comes bleeding and wounded to me. That's why I have great joy in doing it." Yes, my friend, the connection we have with God, through the peace we have with Him, gives us the nature to do good. That is loving God. May God unite us in this mission to heal the brokenhearted, to tend the wounded, and to love the suffering. And our connection with God shall increase. As we love Him, we shall love to do good. May God give us all this grace on earth. God bless you. We may have come from many different countries and cultures. Within our hearts, I think we hold the same vision of a better world, of greater security, peace, justice, understanding, and respect for all people. Once we have seen in the eye of our mind that such a world can and should exist. Once we have seen in the eye of our mind, make it happen. Make it happen. It is what is in our hearts that builds a lovely home. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मैं सबसे पहले तमाम सबको UN इंटरफेथ हारमनी वीक के मौके पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएं अलग हो सकती हैं, हमारे सबके इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो धर्म इंसान का और इंसानियत का है।
आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इंसान और इंसानियत पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरफेथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इंटरफेथ के साथ साथ इंट्राफेथ की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। फेथ लीडर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फेथ लीडर्स तमाम पूरी दुनिया के अंदर हर जगह उनकी जिम्मेदारी, उनका मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण है। भारत में 5.5 लाख इमाम हैं। आज हम इस मौके पर तमाम पूरी दुनिया के अंदर ये बात बता देना चाहते हैं कि मस्जिदों से, मठों से, मंदिरों से, गुरुद्वारों से, चर्चों से, सिनेगॉग से जब फेथ लीडर्स अपने सरमन्स के अंदर जब इंसान और इंसानियत की बात करेंगे तो अपने आप आपसी भाईचारा बनेगा। हमें चाहिए कि हम इस पैगाम को आम करें, क्योंकि सबको चाहिए सबसे प्यार हो, सबसे मोहब्बत हो, पूरी दुनिया के अंदर शांति हो। शांति तभी हो सकती है कि तब हम दूसरों से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे का धर्मों का आदर सम्मान करें। सभी ग्रंथ अच्छे हैं, सभी ग्रंथ अच्छी बात ही बताते हैं। हमें उन ग्रंथों को, सब एक दूसरे के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और अपने जीवन में अमल करना चाहिए। यही मेरा पैगाम है। चीफ इमाम ऑफ इंडिया होने के नाते मैं तमाम सबको, पूरी दुनिया को यही पैगाम देना चाहता है कि इंसान और इंसानियत जो हमारा सबसे बड़ा धर्म है, आज उसे निभाने की ज़रूरत है। हम सब चाहे मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ें। यूनाइटेड नेशंस का इस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी इस वीक के मौके पर तमाम सबको यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ और यही हम सबको आगे इस पर अमल करना चाहिए। ओम शांति। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग, जब हम मना रहे हैं, उस समय प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसमें अद्भुत रूप से पूर्ण सहभागिता कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यूनाइटेड नेशन के साथ यूनाइटेड क्रिएशन, और यही काम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मिशन अद्भुत तरीके से कर रहा है। कितने सेवक निष्काम भाव से सेवा पूर्वक इस काम को जीवन समर्पित करके कर रहे हैं, और इससे सच माने तो बड़ा ही आनंद मिलता है और बहुत लाभ भी होता है और शांति भी मिलती है। और इस वर्ष की जो यूएन की थीम लव ऑफ गॉड और लव ऑफ गुड, लव ऑफ गॉड, मुझे लगता है कि सबसे पहले यदि किसी चीज़ की जरूरत है तो इसी की है कि प्रभु के प्रति प्रेम हो। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में when connection is broken, then everything is broken. The connection with the divine, if it is not there, no matter what you do, no matter where you go, everything hurts, doesn't make you happy. And second, God is goodness, and love for God, it means love for goodness. The God is goodness, it means we do good and be good. God is goodness means we love God, it means we love goodness. हम उसी अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे जो प्रभु ने प्रदर्शित हमारे लिए किया है। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन को चलाना चाहिए। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। जब हम सेवा करें इसी भाव से करें और फिर पूरी मानवता की करें। हमारे ऋषियों ने हमें वसुधैव कुटुंबकम का बहुत प्यारा मंत्र दिया है कि विश्व एक परिवार है। और आपके यहाँ इस मिशन में तो मैं देखता हूँ कि पूरे विश्व को आपने परिवार बनाया है। ये अपने आप में ऋषियों की जो दी हुई अनुपम देन है उसको आपने सही तरीके से अपनाया है। और फिर ज़रूरी भी है क्योंकि एक दूसरे के लिए
हम लोग मर मिटे, एक दूसरे के लिए करें, केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए अपने जीवन का बलिदान करें। क्योंकि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द पहचाने उसे इंसान कहते हैं। लाइफ इज गिविंग, द ट्रू लिविंग इज गिविंग एंड गिविंग इज ग्रोइंग। मोर यू गिव मोर यू ग्रो एंड मोर यू लिव। इसलिए अपने लिए जिए। बड़ा प्यारा एक और गीत था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, केवल अपने लिए नहीं, अपनों के लिए, और उन अपनों में भी पूरे विश्व को समेट लें अपनी बाहों में। इस तरह का भाव हमें जीवन में बढ़ाना है। मैं तो गंगा के तट पे हूँ, वहाँ से संबोधित कर रहा हूँ। हम तो रोज़ देखते हैं कि गंगा जी तो सबके लिए बहती है, फ्लोज फॉर ऑल एंड नो हेजिटेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो वेकेशन। सदियों से, सदा से निरंतर इज फ्लोइंग एंड नेवर स्टॉप। और माँ गंगा ने दिखाया, चाहे वो मुसलमान का खेत हो या हिंदू का खेत हो, साइमन का खेत हो या सोहन सिंह का खेत हो, सबके लिए गंगा बराबर बराबर सबके खेतों को सींचती है। खेतों को नहीं बल्कि दिलों को भी सींचती है। हम भी अपने अंदर इसी तरह से ये भाव जगाएं, किसी के प्रति दुर्भाव ना हो, हमारे भीतर सभी के लिए प्रेम का सागर बहता हो। जब प्रेम होगा वहाँ पीस होगी, शांति होगी, क्योंकि प्रेम का सागर ही शांति का महासागर है और वही शांति का महासागर निर्मित कर सकेगा। हमारा प्रेम सबके लिए, सबसे पहले प्रभु के लिए, फिर अपने लिए, फिर समाज के लिए, प्रभु द्वारा निर्मित सृष्टि और समष्टि के लिए हो। जब हम कहते हैं ना ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ये केवल शब्द नहीं है बल्कि ये शाश्वत शांति का मंत्र है। ये शांति बिना किसी ग्राउंडिंग के, बिना किसी एंकरिंग के नहीं आती है। यू नीड एंकरिंग फॉर दैट, यू नीड grounding for that. That's the way. And end of the day, anyway, what matters? Our peace matters. End of the day, what matters? My happiness matters. क्योंकि इस दुनिया में हम दूसरे में तलाश करें तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में कौन किसी के आंसू पोंछेगा। जो मिलता है उसका दामन भीगा लगता है। उनके तो खुद के दामन भीगे हुए हैं, वो क्या आंसू पोंछ सकेंगे। इसलिए हम सब मिलकर एक परमात्मा की शरण में अपने को समर्पित करें, क्योंकि सदियों की इबादत से बेहतर है वो एक लम्हा जो तूने बिताया है किसी इंसान की खिदमत में। और प्रेम ही मनुष्य को मनुष्य होने का एहसास कराता है, और यही प्रेम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। फिर लव ऑफ गॉड और लव फॉर गुड दोनों सार्थक हो जाते हैं। आइए इसी के साथ आज के दिन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए और इस मिशन के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। ओम शांति। प्रभु के बच्चे हो, ईश्वर के बच्चे हो, तो ईश्वर मेरा है या तेरा भी है? वो सभी का है ना। ईश्वर सभी का है ना। या मेरा है आपका नहीं है, या आपका है मेरा नहीं है। वो सर्वे सबका है ना। तो जब वो सबका है, हम उनके हैं, तो आप भी उनके हुए, तो हमारे, हम आपके, आप हमारे हुए ना। तो जो सबका पिता, उनके हम सब बच्चे, तो सब अपने हैं। इसलिए अपने भाई बहनों को देख कहते कि आओ हम सब मिल करके, हर समाज वाले को ये बात कहते कि आओ हम सब मिल करके अपने भी जीवन को स्व परिवर्तन करें। जब स्व परिवर्तन हो तभी समाज परिवर्तन हो, तब देश परिवर्तन हो, तब विश्व परिवर्तन।
शांति। यूनाइटेड नेशंस ने इस सप्ताह को विशेष नाम दिया हुआ है ताकि हम उस बात को ध्यान पर रखें और उस अनुसार हम वो अनुभव भी करें। इस सप्ताह को नाम दिया गया है इंटरफेथ हार्मनी वीक और उसमें भी टॉपिक रखी है लव गॉड लव गुड। तो सारे विश्व भर में अनेक धर्मों का आपस में किस तरह से मिलन हो वो हम इस बात पर सोच भी रहे हैं, धारण भी कर रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं। तो आप सोचो कि एक धर्म का दूसरे धर्म के साथ कई बातों में फ़र्क होता। उनों के कपड़े अलग हो सकते, उनों का खान पान अलग हो सकता, उनों का रंग अलग हो सकता, उनों की भाषा अलग होती है, शास्त्र अलग होते हैं, रीत रस्म, उनों का क्रियाकांड सब अलग अलग होता। आप बाइसिकल व्हील को सोचो, एक वो गोल चक्कर में आता, परंतु उस व्हील के अंदर वो सबको सारे साइकिल को चलाने वाली एक बीच में वो व्हील्स के अंदर वो स्पोक्स होती है ताकि व्हील ठीक रीति से वो चल सके और बीच में सब स्पोक्स का मिलन होता। इसी तरह से आप इस तरफ खड़े हैं, मैं इस तरफ खड़ी हूँ और कहेंगे एवरीथिंग इज डिफरेंट, सब कुछ बिल्कुल भिन्नता का नजर आता। परंतु यदि आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर अंदर की यात्रा करने लगे और मैं भी आंतरिक यात्रा आध्यात्मिकता के आधार पर मैं भी करने लगी, तो हमारा मिलन कहाँ होता? बीच में आकर के हम पहुंचते हैं और वहाँ पर जो हमारी समानता की बातें हैं, हार्मनी की बातें हैं, वो नजर आती। उसमें दो बातें विशेष अनुभव की होती। एक तो है वैल्यूज, गुण। अभी एक धर्म में हम कहें शांति चाहते हैं, तो क्या दूसरा धर्म शांति नहीं चाहता? क्या यहाँ पर हम कहेंगे कि सत्यता बहुत आवश्यक है, क्या वो धर्म कुछ और कहेगा? बिल्कुल नहीं। जहाँ वैल्यूज की बात आती है, गुणों की बात आती है, सब धर्म बीच में आकर के मिलते हैं और हार्मनी हो सकती है। और फिर साथ साथ दूसरी बात, जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, मीन्स जो देह से न्यारे होने का एक्सपीरियंस है, वो हम सबका एक हो जाता। वो है कि हम लाइट को मानते हैं, प्रकाश, ज्योति, और परमात्मा को कहा ही जाता है ज्योति स्वरूप। और जब नियर डेथ एक्सपीरियंस कईयों का होता है आजकल, मीन्स इस देह से निकल जाते, कुछ ऑपरेशन हुआ, कुछ एक्सीडेंट हुआ और फिर उनको सब बातें नजर आती, तो वो पीछे आकर के बताते भी हैं कि मैंने ये सुना, ये आप लोगों ने बोला। परंतु कुछ थोड़े समय के बाद वो जैसे कि एक टनल के थ्रू जा रहे हैं और उस टनल में जैसे उनको अपने सारे जीवन के या पूर्व जन्मों के भी वो चित्र सामने आ रहे हैं, क्या क्या हमने किया है। और जब वो टनल से बाहर निकलते हैं, और ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है, लंबी टाइम की बात नहीं है, फास्ट। परंतु जब हम फिर बाहर निकलते हैं तो वो क्या बोलते कि एक लाइट नजर आई, और वो लाइट कौन सी थी? काइंड, बहुत वो नम्र थी, बहुत उसमें रहम था, बहुत उसमें दया भावना थी, उसमें शांति थी और आत्मा को इतनी खुशी होने लगी, इतना प्यार मिल रहा था, अखंड प्यार। तो आत्मा वो चाहती नहीं थी कि इस अनुभव को छोड़ के वापस में शरीर में जाऊं, परंतु कहाँ डॉक्टर्स रिससिनेट करते हैं, कहाँ पर कुछ और बातें आती है,
कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होता तो आत्मा फिर से उसी तन में आकर के फिर ये वर्णन करती। तो मैंने ये क्यों ये बात सुनाई, क्योंकि ये जो मिस्टिकल एक्सपीरियंस है, यह सिर्फ नियर डेथ का, परंतु मेडिटेशन में भी जो सूफी मिस्टिक्स बात कहते हैं, जो क्रिश्चियन मिस्टिक्स बात करते हैं, यहूदी मिस्टिक्स, या हम भारत में भी जो अपने साधु संत अपना अनुभव सुनाते हैं, उन सब मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस में अंत में यही निष्कर्ष पहुंचता कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। जो भी हमने भिन्न भिन्न फॉर्म्स दिए हैं वो तो ठीक है, परंतु परम आत्मा निराकार है, ज्योति स्वरूप है। तो नियर डेथ वाले जो अनुभव सुनाते हैं वो इसी प्रकार से सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे ये अनुभव किया। तो वास्तव में हम है एक परिवार के, भारत में तो इसका विशेष वर्णन होता ही है, वसुधा व कुटुंब, तो यहाँ पर ही वो इसका इतना गायन है। परंतु भिन्नता होते हुए भी हम वैल्यूज में इकट्ठे होते हैं, परमात्मा के अनुभव में इकट्ठे होते हैं, और हम है ही एक देश के वासी, सब आत्माएं परम धाम से आए, सबको वापस वहाँ ही जाना है, और हम सब इस सृष्टि मंच पर एक ही बेहद के ड्रामा में पाठधारी है। तो हार्मनी के लिए ये बातें यदि हम याद रखें तो सहज सहज बहुत सुंदर ढंग से हार्मनी में हम चल सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अब आप सभी ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति करने के लिए अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपने अपने स्थानों पर स्थिर होकर बैठ जाएं। हर शब्द को ध्यान से सुने और अनुभव के सागर में समा जाएं। मैं स्वयं को शांति में स्थित करते हुए अपने मन के विचारों को आंतरिक जगत में ले जा रही हूं। मैं प्रकाश पुंज आत्मा हूं। मस्तक के मध्य मेरा निवास स्थान है। मैं शांति, प्रेम और पवित्रता से संपन्न हूं। अब मैं स्वयं को एक शुद्ध ऊर्जा के साथ जोड़ती हूं, जो असीम प्रेम, शांति व शक्ति के स्रोत हैं। वही सत्य हैं, सर्वोच्च हैं। उनके शक्तिशाली प्रेम का प्रवाह निरंतर मुझ आत्मा पर प्रवाहित हो रहा है। परमात्मा के पवित्र प्रेम की रश्मियों से मुझ आत्मा में निखार आता जा रहा है। संपूर्ण मानव जगत में भी ये प्रेम के प्रकंपन पहुंच रहे हैं। परमात्मा स्नेह की लहरें हर आत्मा के दिल को स्पर्श कर रही हैं। सभी के दिल में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मानव के साथ साथ ये पवित्र प्रेम का प्रवाह प्रकृति के पांचों ही तत्वों को भी शक्ति प्रदान कर रहा है। ये सभी तत्व पुनः सुखदायी, संतुलित होते जा रहे हैं। मेरे स्वयं के अंदर हर मानव जाति में, प्रकृति में सहयोग, सद्भावना जागृत हो रही है। ऐसे प्रतीत हो रहा है
मानो संपूर्ण जगत में स्नेह, सहयोग और सद्भावना के दीप जग उठे हों। ओम शांति शांति। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली बातें आज हमने सुनी है। दिव्या दीदी कह रहे थे कि धर्म अर्थात धारणा है, यानी जो हमारे कर्म में, व्यवहार में दिखाई देता है वो सही धर्म है। डॉक्टर पॉल की बात मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा कि ईश्वर से तो प्यार करना सभी जानते हैं, मगर ईश्वर का प्यार हमें अच्छा कर्म करना सिखाता है। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी बुराइयों में फंसे हुए हैं। अगर हम ऐसे लोगों की मदद करें तो शायद ईश्वर का प्यार जो सही मायने में है वो हम समझ सकते हैं। वहीं इमाम साहब की बातें मैं सुन रहा था और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा धर्म है तो वो मानवता है और उसे बनाए रखने की ज़रूरत है, और हर धर्म अच्छी बात ही सिखाता है। उन्हें हमें समझना है और दूसरों तक भी वो बात समझाना है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें हमारे सामने प्रस्तुत की। उनके विचारों को सुनकर मैं समझता हूँ आप स्वयं ऋषिकेश तक पहुँच गए होंगे और गंगा की निर्मलता को आप महसूस कर रहे होंगे उनकी वाणी में। अंत में हमने सुना ब्रह्मा कुमारीज की यूरोपियन डायरेक्टर जयंती दीदी जी से। बड़ी खूबसूरती से और बड़ी सादगी से उन्होंने एक बात कही कि आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि हम सब एक विश्व परिवार के हैं, हम सब के गुण एक जैसे हैं, हमारे परमपिता भी एक हैं और हम सब एक ही घर से आए हैं जहाँ हमें वापस जाना है। अगर हम ऐसे श्रेष्ठ विचारों पर चलें तो हम हार्मनी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और मेडिटेशन एक्सपीरियंस जो आपने किया, मैं यहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि अगर हर दिन अगर हम थोड़ा सा समय निकालें और इन अच्छे विचारों को एक्सप्लोर करने के लिए, इन अच्छे विचारों को इस पूरे विश्व को देने के लिए कुछ पल मेडिटेट करें तो कितना आनंद आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हुआ होगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास कुछ और ऐसे खास शख्सियतें हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे सुनते हैं उनके विचार। आइए मैं ले चलता हूँ आपको हमारे कार्यक्रम के सेकंड सेगमेंट में। हमारे साथ होंगे जग्गी वासुदेव जी, जिन्हें हम सभी सदगुरु के नाम से जानते हैं। ईशा फाउंडेशन के फाउंडर, एक वेल नोन मिस्टिक, और जिनके वक्तव्यों को सुनने के लिए आज के युवा भी प्रेरित होते हैं। और साथ में राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहिब, एक क्रांतिकारी जैन संत जिन्होंने अनेकों युवाओं को एक नई क्रांति के लिए प्रेरित किया है। साथ में भिक्खु संघ सेना जी, फाउंडर ऑफ महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर लेह लद्दाख। और होंगे भाई साहब सतपाल सिंह खालसा, चेयरमैन ऑफ गुरु रामदास सिख मिशन ऑफ अमेरिका। आइए सुनते हैं इनके विचार। Namaskaram. My greetings and best wishes to all of you who gathered for the commemoration of the UN Interfaith Harmony Week. Well, talking about love and God, love is a human emotion. We don't have to export it anywhere. Every human being, when they're willing, they're capable of love. Love is not about somebody. Love is not about your friend, your spouse, your child, your mother, father, or even God. Love is about the way you are, the sweetness of your emotion. If you hold yourself in that way, if you hold yourself in love, if you become love, then you will look at everything lovingly. Trying to love somebody is not the way to be. Just that exertion is going to kill you. It's very important we understand love is our way of being. Relationships, we have variety of relationships for different purposes in our lives, but the important thing is we must hold love in our hearts. There is no need to export it to heaven. We do not know whether it's meaningful there or not, but here, you being in love, being a heart full of love, will make you into a beautiful human being.
The best in you will come out when you're loving. Your intelligence, the unfolding of your genius, your competence, and the goodness of being human will naturally flow out of you effortlessly when you have become love. So love is not something that you do, love is something that you become. कभी एक लाइन ही हमें प्रभु की पूरी लाइन बता देती है। आज ब्रह्मा कुमारीज और यूनाइटेड नेशंस के इस उपक्रम से जब हम साथ में मिल रहे हैं तो मिलना एक व्यवहार भी होता है और मिलना एक आदान प्रदान का एक वात्सल्य भाव भी हो सकता है। जब आप पूरे वर्ल्ड के इतने सारे धर्मगुरु सभी हम जब आज मिले हुए हैं, अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग विचार दृष्टि को जब प्रकट कर रहे हैं, तब इतना ही कहना है कि इन अलगताओं में भी कुछ एकता का जो तत्व है वही तत्व होता है प्रेम। और जब कोई प्रभु को प्रेम करता है ना, जब कोई प्रभु को प्रेम करता है तो जैनिज्म की दृष्टि से वह प्रभुता को प्रेम करता है, वो प्रभु के गुणों को प्रेम करता है। जब कोई व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं हमारा एक अधिकार भाव हो जाता है। लेकिन जब हम व्यक्ति के गुणों को प्रेम करते हैं, उनके अंदर की क्वालिटीज को प्रेम करते हैं, तब हमारा उनके प्रति अहोभाव उत्पन्न हो जाता है। अधिकार करना अयोग्य होता है और अहोभाव करना सुयोग्य होता है। और इसलिए जैनिज्म में गुणों की पूजा होती है। गुण को ही प्रभुता कहा गया है और जिसमें गुण है वही तो प्रभु कहा जाता है। आज लव ऑफ गॉड के इस भाव के साथ प्रभु को भी हम प्रेम करें। और जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभुता को प्रेम करते हैं, जब हम गुणों को प्रेम करते हैं, तब उन गुणों में अपने आप ही सत्कार्य अपने आप में ही श्रेष्ठ होते हैं, अपने आप में वो गुण होते हैं। और जब हम श्रेष्ठता को प्रेम करने लगते हैं, तभी श्रेष्ठ सत्कार्य को अपने आप प्रेम करने लगते हैं। और जब हमारा सत्कार्यों के प्रति प्रेम हो जाता है ना, तभी मानवता, सेवा, करुणा और विश्व प्रेम अपने आप में खिल जाता है। आज ब्रह्मा कुमारीज और यूनाइटेड नेशंस के उपक्रम से जो ये पूरा एक समूह एकत्र हो रहा है, सभी के भाव एक ही है कि हम सभी के प्रति प्रेम, आदर और सद्भावना प्रकट करें। लेकिन हाँ, हम हमेशा अकली मानते हैं कि प्रभु का नाम लेना जितना श्रेष्ठ होता है, उससे भी श्रेष्ठ होता है प्रभु का काम करना। जब हम गुड वर्क करते हैं, जब हम किसी की हेल्प करते हैं, जब हम किसी की केयर करते हैं, जब हम किसी भी प्रकार के स्वार्थ के प्रयोजन के बिना किसी के प्रति परोपकार के भाव करते हैं, तब वह परोपकार ही परमात्मा का रूप होता है और परमात्मा ही परोपकार का एक समूह होता है। देवानुप्रियो, आज हम आप सबको देवानुप्रिय कहकर पुकारते हैं। आप सभी देवों को प्रिय हो और जितने भी भाविक जब सुन रहे हो, उन सभी को मेरी यही प्रेरणा है कि प्रभु का नाम लेना ये श्रेष्ठ है, लेकिन प्रभु का काम करना सर्वश्रेष्ठ होता है। जैनिज्म की यही विचारधारा है कि हम सभी के प्रति प्रेम करें और जहां पे भी श्रेष्ठता है ना, वहां पे प्रभुता का अनुभव करें। किसी एक को प्रभु माने ये श्रेष्ठ है, लेकिन सब में रही हुई प्रभुता सर्वश्रेष्ठ होती है। उन सभी प्रभुता के प्रति हमारा आदर भाव हो, यही हमारी ओर से
आज मंगल प्रेरणा है। आप सबने ये जो आयोजन रखा है उसके प्रति भी हम पूर्ण सम्मान करते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम बार बार होते रहे और सभी को प्रेरणा मिलती रहे, यही मंगल कामना। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है, सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है, प्रभु से मिलाना जगत का करना काया कल्प है, बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। May peace and harmony prevail all over the world. Respected seekers of truth and lover of peace, I am so happy to hear that as a part of the United Nations Interfaith Harmony Week programs, the Brahma Kumari organizations, the esteemed organizations, is organizing a very important program under the theme Love of God, Love of Good. I'm so happy to hear this. Love is the core of all religions. Love is the main message of all the founders of the various religions. If all human beings are able to perceive and feel this pure, universal, compassionate love, then we will understand all the religions, all the teachings of the great
enlightened masters, we are not strangers to each other. We are not enemy to each other. Whether we are American, European, Asian, whether we are Buddhist, Muslim, Christians, and so on, whether we are black or white, we are all human beings. We are all born in a similar way. We are all growing in a similar way. And all of us one will die. And all of us share the same planet. We all live on the same earth, same Mother Earth, same planet. We all breathe the same air. We all drink the same water for our survival. We all live under one sun, one moon, one sky. And we all have the same body, mind. Everybody has 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth, 2 hands, 2 legs, and 1 small heart somewhere here. And inside the heart also, all of us have the same wish, same desire. Same wish and desire to live peacefully, happily, harmoniously, safely. Same desire to avoid all kinds of sufferings and problems, fear, worry. Where is the difference? Where is the difference? Yet, we, out of our ignorance, succeeded in dividing this beautiful human family, one family, the global family, into so many groups in the name of nationality, in the name of religion, in the name of caste and creed. It is high time, dear seekers of truth and lover of peace, it is high time that we now once again rethink deeply, and then come back to the main truth that we are all one. And for this, the divine love, the greatest power in the world is the love. There cannot be greater religion than the love. There cannot be greater religion than the pure compassion. Compassion is the ultimate flowering of the pure love in the hearts. Dear brothers and sisters, dear seekers of truth and lover of peace, let's come together, let's join together to promote, to bring this divine life. This love, this compassion alone is the hope for the humanity, hope of this world. And I'm sure if you all join, people will understand. And once again, the light of the pure love and compassion will shine in every corner of the world once again, dispelling the darkness of ignorance, thus making this very earth a divine, heavenly world, enabling us to experience divine life here and now. I once again, from the top of Himalayas, extend my heartfelt love and greetings to all of you. Thank you, Divine Mataji. Thank you, Divine Sister of Brahma Kumari, for your tremendous service, tremendous effort to save this world through divine love, divine compassion, and goodness of things. May Lord, from all the directions of the universe, look at us and shower their blessings for the success of these wonderful programs, love of God, love of goodness. May you all be well and happy, well and happy, well and happy. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस सेमिनार में जुड़े सभी आदरणीय धर्मचार्य और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था को और उनके सभी साथियों को इस वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक की बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे कुछ आपसे विचार विमर्श करने का ये सौभाग्य दिया। आज हम सभी को, खास करके धर्म गुरुओं को, सांप्रदायिक सद्भावना पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है।
आज जब हम दुनिया में देखते हैं, हर मुल्क में ही युद्ध, संघर्ष, मतभेद चल रहा है, और इसका मूल कारण जो है वो मजहब ही है, धर्म ही है। सभी कहते हैं कि हमारा धर्म ही परम धर्म है, हमारा भगवान ही सबसे शक्तिशाली भगवान है, पर हम ये भूल रहे हैं कि ईश्वर एक है। ये सारी सृष्टि को बनाने वाला एक ही भगवान है, उसके केवल नाम अलग अलग हैं। हमें ये समझना चाहिए कि सारे धर्म देखने में अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, पर आत्मक दृष्टि से वास्तव में सब एक ही है। गुरु ग्रंथ साहब जी में कहा गया है, एक पिता एकस के हम बारक। सब प्राणियों का मालक एक ही है। नदी एक है, घाट अनेक है, किसी भी घाट से आप पार हो सकते हैं। प्रिय सज्जनों, हर धर्म में पीस की, शांति, सहनशीलता की, आपस में भाईचारे की ही बात की गई है, और विशेष रूप से ईश्वर ने हम सबको इंसान और एक इंसानियत की हैसियत से इस धरती पे भेजा है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। जब गुरु नानक देव जी से पूछा गया कि हिंदू अच्छा या मुसलमान, तो उनका उत्तर था, अच्छा हिंदू या मुसलमान बनने से पहले आप एक अच्छा इंसान बनो। आज हमें ये गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि अगर हमें मानवता को बचाना है और अगर हमें वर्ल्ड पीस चाहिए, तो हम सबको एकजुट होके काम करना पड़ेगा। हम सबको एक दूसरे से भाईचारा बनाना पड़ेगा, सद्भावना कायम करनी पड़ेगी, और सहनशीलता से रहने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। सांप्रदायिक सद्भावना की आज बहुत ही आवश्यकता है अगर हमें शांति और सामंजस्य से जीवन जीना है। ये जो जीवन मिला है ये बहुत ही बहुमूल्य है। इस जीवन के रास्ते से ही हम भगवान को पा सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको हम अपना सकते हैं। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हमें आज नारी शक्ति को, औरत को भी साथ लेके चलना है और बराबरी का दर्जा देना है। गुरु ग्रंथ साहब जी में औरत को बहुत समानता दी गई है। गुरु नानक देव जी ने कहा, सो को मंदा आखिए जित जम्मे राजान। उस औरत को बुरा मत बोलो जो राजाओं और संतों को जन्म देती है। आज हम सब ये संकल्प ले कि हम आपसी प्यार और सहयोग बनाए रखेंगे और एक दूसरे से आदर और सम्मान से मिलेंगे। मैं सभी धर्म गुरुओं को ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब मिलके अपने अपने समुदाय में शांति और सद्भावना का संदेश ही लाएं, क्योंकि आप सब करोड़ों अरबों लोगों के जीवन में सुधार और बदलाव आप ला सकते हैं। धर्म हमारे लिए आशा हो, निराशा ना हो, और आप आपसी भाईचारे का, संवाद का भी संदेश दें। हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं पर एक दूसरे से बात नहीं करते। वास्तव में एकता तब होगी जब मानवत चेतना जागृत होगी। समाज की भलाई के लिए हमें एक होना पड़ेगा। हमारे सभी ग्रंथ जो है ये दया और ज्ञान के भंडार है। धर्म ग्रंथों की तरफ से भारत देश जो है बहुत महान है और धनी है, फिर भी हम उच्च नीच, बड़ा छोटा, अपना पराया की बात करते हैं। ज्ञान की कमी नहीं है, जानकारी की कमी है। हमें अपने अपने धर्मों, ग्रंथों से शिक्षा लेनी चाहिए और उस पे अमल करना चाहिए। उस्ताद ज़ौक़ की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। मतलब ज्ञान की मूर्खता से बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अंत में मैं एक बार फिर ब्रह्मा कुमारी संस्था और उनके सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं और सिख धर्म की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं कि
कि हम सब को तालमेल में रखे, शांति में रखे और सद्भावना हमारे में कायम करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम अक्सर ये सुनते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और शायद यही प्रेम का गुण हमने हमारे इन्हीं सभी वक्ताओं से सुना। सद्गुरु जग्गी वासुदेव जी ने बहुत ही खूबसूरत सी बात कही जो आज के समय के लिए प्रासंगिक है। राष्ट्र संत परम गुरुदेव श्री नम्र मुनि महाराज साहब कह रहे थे कि अलगताओं में जो एकत्व का तत्व है वो प्रेम है। प्रभु से प्रेम, प्रभुता से प्रेम हमें सत्कार्य सिखा ही देता है। भिक्खु संघसेना जी ने एक बात कही कि हम सब एक हैं, हमारी चाहना भी एक है, और वो है शांति, प्रेम, हार्मनी। फिर भी हम क्यों बटे हुए हैं? अगर हम सब उस डिवाइन लव को समझें तो सभी धर्मों को भी समझ सकेंगे। वहीं भाई साहब सतपाल सिंह खालसा जी कह रहे थे कि मेरा भगवान, मेरा धर्म, मेरेपन की संकुचित सोच से ऊपर उठकर हम एक पिता की संतान हैं, इस सोच को अपनाएं, मानवता के धर्म को अपनाएं। मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनेगी। जब भी हम इंटरफेथ की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो उन लोगों की बात है जो धर्म के क्षेत्र में काम करते हैं, मगर शायद आज इतने सारे वक्तव्य सुनने के बाद, उन सब के इन अच्छे थॉट्स को सुनने के बाद ये ख्याल आया होगा कि हमें भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर हमें कुछ करना है तो हमारे नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। जब भी हम किसी अलग धर्म, किसी अलग मान्यता वाले व्यक्ति को देखें तो उसके बदलाव की तरफ नहीं, मगर उसके अंदर जो एकत्व की भावना है, वो जो हमें और उनको एक बनाता है, उसकी तरफ मेरी नज़र जाए। आज इस इंटरफेथ इवेंट में एक छोटी सी पहल यही की गई थी कि हम सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है। आप किसी भी धर्म या मान्यता के क्यों ना हो, मगर हम सभी उस ईश्वर से प्यार करते हैं और अच्छाई से हर कोई प्यार करता है। इन्हीं अच्छे विचारों के साथ अगर हम आगे की यात्रा को बरकरार रखें तो हम सब के लिए एक बेहतर दुनिया निश्चित है। ब्रह्मा कुमारीज़ की ये छोटी सी इंटरफेथ की पहल आप सबको पसंद आई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। हमारे सभी स्पीकर्स का जिन्होंने समय निकालकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमें साथ दिया, उन सब का धन्यवाद करता हूँ। और मैं साथ में आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। जैसे आपने कार्यक्रम के बीच में मेडिटेशन को एंजॉय किया था, उन्हीं अच्छी स्मृतियों को, उन्हीं पॉजिटिव वाइब्स को आपके साथ आखिर में शेयर करते हुए जाना चाहते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, दाता तेरी याद में। हरीश मोयाल जी ने इस गाने को गाया है। इस गाने के साथ आप भी कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ को, कुछ पॉजिटिव थॉट्स को, कुछ अच्छे ख्यालों को अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बांटने का, उन सबको देने का काम इस गाने को सुनते सुनते कर सकते हैं। तो यहीं पर आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। नमस्कार, ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है।
तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में। दाता